सब्सक्राइब करें कलयुग में भक्ति चैनल को और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी दर्शकों का कलयुग में भक्ति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हिंदू धर्म के एक विशेष व्रत के बारे में, जिसको हर भारतीय सुहागन महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है, यानी करवा चौथ के व्रत के बारे में। दर्शकों, खास तौर पर न्यूली वेड कपल जब मेट्रो सिटी या भारत के किसी भी शहर में अकेले रहते हैं, या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने वाली किसी महिला या ऑफिस में काम करने वाली किसी महिला को काफी परेशानी होती है जब वो पहली बार करवा चौथ का व्रत रखती है। मन में कई सारे सवाल उठते हैं, जैसे करवा चौथ कौन सी डेट को होगा, या पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चांद कितने बजे निकलेगा, करवा चौथ व्रत कैसे रखें, और करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि क्या होती है। तो चलिए जानते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर और हंसी खुशी से सेलिब्रेट करते हैं करवा चौथ का त्योहार। दर्शकों, करवा चौथ हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और वर्ष 2020 में ये तिथि 4 नवंबर को पड़ेगी, यानी इस वर्ष करवा चौथ 4 नवंबर को मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का है। इस समय आप पूजा कर सकते हैं। करवा चौथ की पूजा में टाइम लगता है। ये पूजा 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक की हो सकती है। पूजा खत्म हो जाने के बाद, कथा खत्म हो जाने के बाद, हर सुहागन को इंतजार होता है कि चांद कितने बजे निकलेगा। तो इस वर्ष यानी 4 नवंबर 2020 को चांद निकलने का समय है 8:13 का। लेकिन ये जो समय है ये इंडियन टाइम लाइन के अकॉर्डिंग है। आप लोगों ने 10 प्लस की ज्योग्राफी के बुक में इसके बारे में पढ़ा होगा। इस लाइन को इंडिया में प्रयागराज पर सेट किया गया है। तो अगर आपका शहर इंडिया की ईस्ट साइड पर पड़ता है तो चांद आपको जल्दी दिखेगा, लेकिन अगर वेस्टर्न साइड पर पड़ता है तो चांद आपको थोड़ा सा लेट नजर आ सकता है। अब कितना लेट? अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई में चांद 9 बजे नजर आएगा। अहमदाबाद में 8:45 पे चांद दिख सकता है। अमृतसर में चांद दिखने का समय 8:35 रहेगा। बंगलुरु में चांद 8:50 पे दिखेगा, क्योंकि इंदौर में चांद 8:38 पे दिखेगा। और चांद दिखने की जो परिस्थितियां हैं मौसम के ऊपर भी निर्भर करती हैं। अगर उस दिन बादल रहे तो चांद थोड़ा सा लुका छुपी खेल सकता है। तो प्लीज उस दिन आप गूगल को मत कोसना कि गूगल ने ऐसा टाइम बताया था। अब इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ के पूरे दिन का रूटीन बताने वाले हैं। लेकिन ये जो रूटीन हम बताने वाले हैं, ये रूटीन कभी प्रेग्नेंट वुमेन पे, डायबिटिक पेशेंट पे और बीमारी से पीड़ित किसी महिला पे अप्लाई नहीं होता। अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है तो ये रूटीन आप फॉलो नहीं करें। आप चाहें तो फलारी करके भी करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे शुरू करें करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना है, नहाना है, और नहाने के बाद पेट भरकर प्री फास्ट मील खाना है। इस प्री फास्ट मील में मिठाइयाँ खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, सेवइयाँ खा सकते हैं, पूरी खा सकते हैं, या कोई भी सात्विक आहार ले सकते हैं। अगर उस दिन आप प्याज लहसुन से बना खाना अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपने मुस्लिम्स में देखा होगा, जब वो रोजे रखते हैं तो सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले क्या करते हैं, सहरी करते हैं। तो ऐसे ही आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, और ये खाने की जो चीजें हैं आप पेट भर के खा लीजिए, जिससे कि आपको पूरे दिन ताकत मिलेगी काम करने की। लेकिन ये सारा काम आपको सूर्योदय से पहले करना है, ना कि सूर्योदय के बाद। और 4 नवंबर 2020 को सूर्योदय का समय सुबह 6:35 का है। वैसे कहा जाता है जो प्री फास्ट मील है कि सास अपनी बहू को ऑफर करती है, और प्री फास्ट मील के साथ वो अपनी बहू को कोई भी कॉस्मेटिक आइटम्स गिफ्ट करती है। लेकिन अगर आपकी सास आपके साथ नहीं रहती तो आप खुद भी अपना प्री फास्ट मील प्रिपेयर कर सकते हैं। प्री फास्ट मील के बाद आपको करवा चौथ के व्रत के लिए आपको संकल्प लेना है। करवा चौथ के व्रत का संकल्प लेने के लिए आपको करना क्या, आपके सीधे हाथ में जल लेना है, और उसके बाद आपको आपके स्क्रीन पे एक मंत्र शो हो रहा है, वो आपको बोलना है। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्र दी सुस्थिर शी प्राप्ते करक चतुर्थी व्रत मह करिष्य से। इस मंत्र को बोलने के साथ आपको जल को अर्पण कर देना भगवान को। दर्शकों, ये जो मंत्र है ये
करवा चौथ का संकल्प मंत्र है। इस मंत्र को पढ़े बिना अगर आपने करवा चौथ का व्रत आरंभ कर दिया है तो उसका फल आपको मिलने वाला नहीं है। अब इस मंत्र को पढ़ने के बाद आपके करवा चौथ का व्रत शुरू होता है। इसके बाद आपको पूरे दिन चांद निकलने तक निर्जला उपवास करना है और पूरे दिन माँ पार्वती, महादेव, शिव व गणेश जी का ध्यान मन में करते रहना है। अब दिन के समय आप कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे? एक तो आपको क्या करना है कि आपके घर के आसपास अगर मिट्टी आपको मिलती है तो बहुत बेहतर है, और अगर पीली मिट्टी मिल जाती है तो सबसे अच्छा है। उस मिट्टी से आपको माँ गौरी और गणेश जी की एक प्रतिमा बनानी है। ये जो प्रतिमा है शाम को करवा चौथ की पूजा में उपयोग की जाएगी। और जब इस प्रतिमा को आप बनाते हैं तो इतना ध्यान रखिए, आप जो माँ गौरी की जो प्रतिमा बना रहे हैं उनकी गोदी में आपको गणेश जी बनाने हैं। इसके अलावा आपको करना क्या है, जो आपके करवा चौथ में उपयोग आने वाली जो थाली है, छलनी, उसका भी आप डेकोरेशन कर सकते हैं, जिससे कि अगर शाम को आप फोटोज लेते हैं तो वो फोटो थोड़े से अच्छे आएंगे। करवा चौथ का श्रृंगार, अगर करवा चौथ के श्रृंगार के बारे में बात की जाए तो किसी भी सुहागन महिला को उस दिन 16 श्रृंगार करने चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में शायद ये किसी के लिए संभव नहीं होगा। तो अगर हो सके तो आप बहुत अच्छे से तैयार हों। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको करना क्या है, जो शादी में कन्यादान के समय जब आपको चुनरी उड़ाई गई थी, वो चुनरी आपको करवा चौथ की पूजा में बैठने से पहले ओढ़ लेनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको मेहंदी लगानी है। बिना मेहंदी के करवा चौथ की पूजा पूरी नहीं होती है। अगर आपको मेहंदी लगाना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे कि अपने हाथ पे छोटा सा, हाथ के बीच में कहीं पे भी मेहंदी का टीका लगा लेंगे, टिपका लगा लेंगे, लेकिन एक शगुन के तौर पर आपको मेहंदी लगानी है। अगर बात करें पूजा की थाली की, जो करवा चौथ की पूजा की जो थाली होती है दर्शकों, वो दूसरी पूजाओं की थाली से थोड़ी सी अलग होती है। इस दिन आपको क्या करना है, इस दिन आपको 2 थालियां तैयार करनी है। पहली थाली में आपको मिट्टी का करवा, चांद देखने के लिए छलनी, पूजा के लिए अक्षत, एक तांबे का लोटा जिसका आप कलश समान स्थापित करेंगे चौकी के ऊपर, मिट्टी का दीपक, कलावा, कपूर, गेहूं और शक्कर और भूरा हल्दी आपको रख लेना है। दूसरी थाली में वो चीजें होंगी जो कि आपके दूसरों सुहागन महिला को गिफ्ट में देनी है। इस थाली में आप क्या करेंगे, जो भोजन आपने बनाए, जैसे पूड़ियाँ हैं, हलवा है या पके पकवान जो आपने बनाए हैं, वो सारे के सारे रखेंगे। उसके अलावा श्रृंगार की कोई वस्तु और दक्षिणा के लिए कुछ पैसा आप उसके अंदर रखेंगे। अब बात करते हैं कि करवा चौथ की पूजा के लिए पूजा स्थल कैसे तैयार करें। तो जो करवा चौथ के लिए आपको जो पूजा स्थल तैयार करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि दीवार पर केरू से चौकोर आकृति बनानी है और उसके बाद उसी से करवा चौथ का आपको चित्र बनाना है। अगर ये आपके लिए पॉसिबल ना हो तो आप बाजार से बना बनाया पोस्टर आता है, आप उसे लाइए और उसे दीवार पर चिपका दीजिए। उसके बाद आपको उस पोस्टर के नीचे लकड़ी की चौकी रखनी है और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है और उसके बाद आपने जो मूर्ति बनाई थी माँ गौरी की और गणेश जी की, उसे स्थापित करना है। माँ को लाल चुनरी उड़ानी है, उन्हें सुहाग की वस्तुएं, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी है और उनके सामने पहले गेहूं का ढेर लगाना है और उसके ऊपर आपको तांबे का लोटा रखना है, उसके अंदर जल भरना है और इसके बाद आपको क्या करना है, गणेश गौरी का मंत्र जाप करना है। दर्शकों, आपको भी आपकी स्क्रीन पे करवा चौथ पूजा आरंभ करने का मंत्र नजर आ रहा है। नमः शिवाय, सर्वाण्य सौभाग्य संतति शुभाम प्रच्य भक्ति युक्तान नार्यान हर वल्लभे। मंत्रोच्चारण के बाद आपको क्या करना है, मंत्रोच्चारण के बाद आपको पूजा स्थल में रखे करवे को लेना है, इस करवे के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है और इसके बाद आपको क्या करना है कि माँ गौरी के सामने रखे कलश से इस करवे के अंदर आपको पानी भरना है। उसके बाद करवे के ऊपर आपको ढक्कन रखना है और थोड़ा सा गेहूं, थोड़ी सी शक्कर और थोड़ी सी दक्षिणा आप इसके ऊपर रख दीजिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि करवा चौथ की प्रथा है कि सभी सुहागन महिलाओं को करवा चौथ की कहानी सुननी है
और अगर आप अकेले करवा चौथ मना रहे हैं तो आप करवा चौथ की कहानी अकेले पढ़ लीजिए। कथा सुनने के बाद आपको क्या करना है कि आपके घर में जितने भी वरिष्ठ या बुजुर्ग लोग हैं उनका आप आशीर्वाद लीजिए, चरण स्पर्श कीजिए और अपने वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद मांगिए। रात में चांद निकलने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चलनी से चांद को देखना है और उसी चलनी से वाया आपको अपने पति को देखना है। उसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ प्रदान करेंगे और चंद्रमा को अर्घ प्रदान करने के बाद आपको क्या करना है, जो आप अर्घ प्रदान करेंगे तो आपको पूरा जल चंद्रमा को नहीं चढ़ाना है। आधा करवे का जल आपने चंद्रदेव को चढ़ा दिया, उसके बाद क्या होगा कि जो आधे करवे का जल बचा वो पति अपने हाथ से आपको जल पिलाएंगे, जिससे कि आपके करवा चौथ का व्रत संपूर्ण होगा। इसके बाद आप अपने पति के पांव छुएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि करवा चौथ की चौकी पर रखी दूसरी थाली किसी सुहागन महिला को उपहार में दे देनी है। फिर आप अपने पतिदेव को भोजन दीजिए और आप खुद भी उसके बाद भोजन कर सकते हैं। अगर संभव हो तो दोनों पति पत्नी साथ में भोजन करें, इससे दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा। और जैसा कि आजकल का ट्रेंड है कि करवा चौथ व्रत खत्म होने के बाद आप आपस में कुछ फोटोज खींच सकते हैं और उन फोटोज को आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। दर्शकों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।